हिंदी संवाद लेखरी प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली। ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कल राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के लिए 21 घंटे आवंटित किए गए हैं। चर्चा के दौरान नीट परीक्षा मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हाल के लोकसभा चुनावों में एनडीए को दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की तुलना में अधिक वोट शेयर मिले हैं। वाईएसआर कांग्रेस सांसद गोला बाबू राव ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर BR आम्बेडकर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पक्ष में थे। चर्चा में कविता पाटीदार, कृष्णलाल पवार, डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर अनिल बोंडे, भाजपा के रामचंद्र ने लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, DMK, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सदन को पूर्व नियोजित तरीके से नहीं चलने देना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर अगले सप्ताह होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल संवाददाताओं से ये बात कही। शिखर सम्मेलन 3 से 4 जुलाई तक कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। लेबनान की स्थिति पर एक सवाल का जवाब देते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि लगभग 2 से 3 हजार भारतीय वहां रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। श्रीलंका में पकड़े गए मछुआरों पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत भारतीय मछुआरों के कल्याण को सर्वोच्च महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को मामले की जानकारी है और उसने इस मुद्दे को श्रीलंकाई पक्ष के समक्ष उठाया है। नई दिल्ली में कल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण टर्मिनल 1 के अस्थायी रूप से बंद होने के मद्देनजर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सभी एयरलाइन से मौजूदा स्थिति में यात्रियों की असुविधा से बचने के लिए किराया स्थिरता बनाए रखने को कहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए सभी एयरलाइंस को एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस स्थिति के कारण हवाई किराए में भारी वृद्धि न हो। भारतीय नौसेना ने कल विशाखापत्तनम के INS डेगा में आयोजित डी इंडक्शन समारोह के दौरान 17 साल की शानदार सेवा के बाद UH-3H हेलीकॉप्टर को विदाई दी। पूर्वी नौसेना कमांडर के स्टाफ प्रमुख वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने समारोह की अध्यक्षता की। परिचालन शक्ति और क्षमता प्रदान करने के लिए UH-3H हेलीकॉप्टर को INAS 350 से किंग 42C हेलीकॉप्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 से 4 दिन के दौरान मध्य और पूर्वी भारत में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में योग को शामिल करने के भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा के कदम का स्वागत किया है। हाल ही में IOA अध्यक्ष ने एशियाई खेलों में योग को एक खेल के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह को पत्र लिखा है। 2020 विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। बारबाडोस में खेले जाने वाला ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से होगा। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में मौजूदा विजेता इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।